मेरे सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लास्ट विगत वर्ष में हमने देखा है कि काफ़ी कुछ ऐसे लेसन रहे हैं, लोगों को ऐसा लगा है कि मास लेवल पर के बहुत कुछ चेंज हो गया है। सो नथिंग इज़ चेंज, एक नए युग की शुरुआत हुई है और वो युग है डिजिटल ऑटोमेशन का। पहले भी जैसे होता था कि लोग हिस्टोरिकल अगर देखें हिस्ट्री को, तो पहले जो स्टैंड अलोन लोग काम करते थे, अभी वही युग आ रहा है। हमें अपने आप को स्टैंड अलोन होकर काम करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज़ होंगी और जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे वो थोड़ा सा मैन पावर को रिड्यूस करेंगे। तो नथिंग इज़ चेंज, ओके। जस्ट एक नया युग आया है, एक नया एरा आया है, उसको अडॉप्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको वेलकम करो। और जो बेसिक टूल्स हैं, जैसे आज के डेट में एटलीस्ट आपको इंटरनेट बैंकिंग आना चाहिए, डिजिटल लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, आपको फेसबुक का, आपको लिंक्डइन का, आपको यूट्यूब का, आपको गूगल सर्च इंजन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसी भी, जैसे पहले होता था कि अगर मुझे जॉब सर्च करना है तो मैं जनरली किसी कंसल्टिंग फर्म के ऑफिस जाता था, अपना रजिस्ट्रेशन कराता था, वो मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। या मैं किसी फैक्ट्री में जाता था, वहाँ के HR डिपार्टमेंट से मिलता था, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी थोड़ा सा रिड्यूस होंगी, आप डिजिटली कनेक्ट होंगे, ओके। आपको होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो समय की डिमांड है। आपको जिस भी कंपनी में, लेट से इफ़ यू आर ए ऑटोमेशन इंजीनियर और यू आर ए सिविल इंजीनियर, तो आपको अपने पर्टिकुलर स्किल के हिसाब से उन कंपनीज़ को लिस्ट आउट करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो डिजिटली इनोवेट कर रही हैं। उनके वेबसाइट पे आप देखें तो उनका कॉन्टैक्ट अस पेज है, उनके HR डिपार्टमेंट का अलग से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको डिजिटली इनोवेट करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत वेरी क्लियर है कि जो समय के साथ चलेगा वही सर्वाइव करेगा, जो नहीं चलेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। आजकल कोई सोचे कि नहीं, मैं आज बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करूँगा और FD करूँगा, ओके, और मैं मोबाइल में अपना पुराना सा हैंडसेट लेके या बिना मोबाइल के भी मैं लाइफ को जी लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको डिजिटली आप चलेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं अभी। जैसे आप अगर EV को देखें तो जैसे आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते थे या चार्ज करते थे, सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर आपको अपना जो भी आपका बाइक है, स्कूटी है, या आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड कार्स आएंगी, उनको रिचार्ज करना पड़ेगा। यू आर नॉट डिपेंडेंट एनी ऑफ द पेट्रोल पंप जहाँ पे आप जाएं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस चल रहा है और जिस तरीके से एक मैनुअल एक्टिविटी हो गया कि हर वीक मुझे पेट्रोल पंप पे जाना है और वहाँ पर जाके उसका पेट्रोल भरवाना है। तो अगर आप EV बाइक यूज़ करते हैं, स्कूटी यूज़ कर सकते हैं, तो यू आर नॉट बॉदर टू गो देयर। आप घर में भी उसको चार्ज करो, ठीक है, और ऑलमोस्ट अच्छा खासा वो एवरेज 75 to 80 किलोमीटर। सो आई एम नॉट से कि EV है, बट इस तरीके से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे अभी स्मार्ट सिटी है, आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से उसके स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आए थे, बट ड्यू टू दिस COVID-19 वो काफ़ी सफ़र हुए हैं। बट जिस तरीके से उनका एक नेटवर्क था, एक डिजिटल नेटवर्क था, जिसमें पूरा एक GIS के थ्रू वो एक सिटी का लैंडस्केप बनाएंगे, जहाँ पर आपका चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे आपके ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, ओके, वो सारे एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट होंगे। लेट से अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो इमीडिएटली उसके पहले वाले जो ट्रैफिक पे वो सिग्नल आ जाएगा, एंड सारे जो ट्रैफिक सिग्नल होंगे, ठीक है, वो एक कमांड सेंटर से ऑपरेट होंगे। तो अगर कोई सपोज़ क्रिमिनल अगर कोई क्राइम करके निकलता है, ठीक है, तो उसके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा या कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा, तो उस पर अलर्ट जाएगा, एंड वहाँ की जो टीम होगी 24/7 वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारा कुछ पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इस तरीके की मशीनें वहाँ पे सेंसर बेस्ड मशीनें इंस्टॉल होंगी। तो उसके लिए काफ़ी इंजीनियर्स की, काफ़ी डिप्लोमा होल्डर्स की, काफ़ी ITS की डिमांड होगी, लेकिन वो सारे डिजिटली टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर होने चाहिए और उनको डिजिटली नॉलेज होना चाहिए, और वो सारे किसी कमांड सेंटर से ऑपरेट होंगे। तो अभी आने वाला जो समय रहेगा वो काफ़ी कुछ जो डिमांड आने वाली है वो डिजिटली पे रहेगी, ओके। सो आप लोगों से सभी से है कि थोड़ा बहुत इनोवेट करें। जो जैसे मैंने अभी बताया कि जो बेसिक टूल्स हैं, एटलीस्ट आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको
एटलीस्ट कंपनीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो अभी मशीन टू मशीन जो लर्निंग चल रहा है और मशीन लर्निंग का जो एरा आने वाला है, ओके, जहाँ पर एक मशीन दूसरे मशीन से इंटरेक्ट करेगी, ओके, तो उन चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे न्यू एरिया हैं, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जॉब्स नहीं है, तो आज की डेट में जॉब का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स को पहचानना पड़ेगा और उसको डिजिटली लेके आना पड़ेगा। आज चाहे स्कूल्स हों या स्कूल के टीचर्स हों जो अपने आप को डिजिटली इनोवेट कर पा रहे हैं, जो जूम मीटिंग हो या टीम हो या गूगल टॉक हो, इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आप कुछ नहीं है तो एक ट्रेनर बन सकते हैं। आपको अगर कुछ ट्रेनर में देर आर लॉट्स ऑफ डिमांड बिकॉज पेरेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट द किड्स एजुकेशन, तो उनको एक मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, सोशल स्टडीज़ के टीचर चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक ट्रेनर बन के आप एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। बट उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन यूट्यूब्स, उसको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो एजुकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना स्किल शेयर कर रहे हैं, ओके, उनको पढ़ा रहे हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा एंड उसको प्रैक्टिस करके फिर आप कम्युनिटी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आने वाले समय में लोग हेल्थ के प्रति भी काफ़ी कॉन्शियस हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। जैसे पहले होता था लोग अपना एक फैमिली डॉक्टर रखते थे, तो आने वाले समय में भी लोग अपना एक हेल्थ फिजिशियन और एक कोच ऐसा हायर करेंगे जो उनको प्रॉपर सजेस्ट करे, ओके, प्रॉपर, चाहे वो योगा के टीचर्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड टीचर हों, जिससे वो अपने हेल्थ को मेंटेन करें, चाहे वो बच्चे का हेल्थ हो चाहे फैमिली को हो। फूड रिलेटेड काफ़ी, जैसे अभी ऑर्गेनिक फूड का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे फूड को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हैं। वो एक बहुत अच्छा अपकमिंग मार्केट है जहाँ पे आप उनको एक फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक दालें, ओके, वो आप सप्लाई कर सकते हैं। बट वो सारी चीज़ें आप सोचें कि आप बिना डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जाके आप कर पाएँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो डिजिटली जो बेसिक टूल्स हैं, एटलीस्ट यूट्यूब, जहाँ पर आप एक अच्छे ट्रेनर्स को आप देख सकते हो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी तरीक़ों को बेसिकली, और अपने पर्टिकुलर उस सेगमेंट में ही आप देख सकते हो। तो उस पर जाना होगा, लिंक्डइन पे जाना होगा, फेसबुक पे जाना होगा। आई एम नॉट से कि किसी एक पे ही आपको यूज़फुल होगा, आपको हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होके चलना पड़ेगा। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक नए युग की शुरुआत है और एक डिजिटल युग की शुरुआत है जहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और वो ना केवल आप ला रहे हैं, बट हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर इंडस्ट्रीज़ को, हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, सभी लोग उसको चेंज कर रहे हैं। एंड जो उसको चेंज कर पाएंगे वही सफल रहेंगे, जो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे उनके लिए काफ़ी हर्डल्स आने वाले हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है कि अभी पूरा जो वर्क कल्चर है वो वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट होगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको एक बेसिक इंटरनेट की कनेक्टिविटी, एक अच्छा इंटरनेट, ओके, उसकी बैंडविड्थ, ओके, एक लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ में आपको जो बेसिक टूल होते हैं जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको कम्युनिकेशन के लिए आपको जीमेल, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट आने पड़ा है जिसमें आपको सीखना भी है और सिखाना भी है, तो उसमें भी आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए यही है कि आपका सबसे बड़ा, एक तो आपको अपने स्किल्स की पहचान करनी पड़ेगी। और जो गौतम बुद्ध का एक सबसे बड़ा संदेश था कि वो हमेशा स्वयं चिंतन और आत्मचिंतन को बल देते थे, तो आपको स्वयं चिंतन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको इनोवेट करना है, नए आइडियाज़ के साथ आना पड़ेगा और अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू डिजिटल, ठीक है, जिससे लोग उसको करें और पर्टिकुलर वर्क को आप फैसिलिटेट कर पाएँ। मैं आने वाले समय में कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आईटी इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टिप्स लेके आऊँगा। ये मेरा एक जनरल टेक्नोलॉजी को लेके है, एक है, बट इफ़ यू आर रेडी टू लिसन माई अपकमिंग वीडियोज़, सो काइंडली लाइक माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आई सेल्फ मोटिवेटेड। और आने वाले समय में मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपने कुछ वीडियोस लेके आऊँ जो रियली
उस पर्टिकुलर समुदाय के लिए ही हों, वर्क के लिए हों, जो उसको फैसिलिटेट करें, उन टिप्स को फॉलो करें एंड इम्प्लीमेंट करें। आप लोग मुझसे यूट्यूब के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने कमेंट्स वहाँ पे शेयर करें, जो भी आपके न्यू आइडियाज़ हैं या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको सीखना है या कुछ लर्न करना है, आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।